2026 में अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो अगर अभी मुझे अगर कोई कहेगा कि भाई मुझे डेवलपमेंट सीखना है स्टार्टिंग से, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि HTML सीखो, CSS सीखो या जावा स्क्रिप्ट सीखो या 1000 कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो। इंस्टेड मैं उसे ये भी नहीं कहूंगा कि सिंटेक्स पे ध्यान बिल्कुल भी मत दो, थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं उससे ये कहूंगा कि क्या आज की तारीख में डेवलपमेंट अगर सीखना है तो क्या जरूरी है। हमको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है। एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर कैसे काम कर रहा है वो सीखना बहुत जरूरी है। DB का डिजाइन कैसे हुआ है वो सीखना बहुत जरूरी है। कैसे अलग अलग मॉड्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सीखना बहुत जरूरी है, वो देखना बहुत जरूरी है। सो हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव और मैं काफ़ी टाइम से पिछले 3-4 सालों से इस सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा रैपिडली चेंज होते हुए देखे हैं। जितने पिछले 3-4 साल में चेंजेस हुए हैं उससे उतने तो उसके भी पिछले 10 सालों में नहीं हुए जितना 3-4 साल में हुए। तो आज की तारीख में हमको हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी है सीखने की उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अभी कहूँ कि 2022 में अगर मुझे डेवलपमेंट स्टार्ट करनी होती तो क्या तरीका होता है उसका उसका तरीका होता है कि मैं सिंटेक्स याद करता। जितना ज़्यादा जिसको सिंटेक्स का नॉलेज होता था वो उतना अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर कहलाता था। लेकिन AI के आने से सारी चीज़ें कोडिंग वगैरह सब कुछ चैट GPT, क्लॉड, गिटहब, कोपायलट ये सारे लोग कर ही देते हैं। तो फिर आज की तारीख में बिगिनर्स का भी मेन क्वेश्चन ये होता है कि क्यों हम इस फील्ड को सीखें और क्या इस फील्ड में फ्यूचर है भी या नहीं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि लाइक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कभी भी एक सिर्फ कोडर नहीं था, वो पूरे सिस्टम को समझता था, पूरे आर्किटेक्चर को समझता था, कैसे सिस्टम डिजाइन होगा। अगर 5,000 यूजर आ गए या उससे ज़्यादा आ गए तो चीज़ें फटनी नहीं चाहिए, कोड फटना नहीं चाहिए। तो वो चीज़ें आजकल ज़्यादा कंपनीज हाई पेइंग इसीलिए करती है एक डेवलपर को कि ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है बजाय ये कि उसको सिंटेक्स आता है या नहीं आता है। क्योंकि अभी हमको ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि उस कंपनी का और सिस्टम कैसे काम कर रहा है। लाइक पेमेंट का जो मॉड्यूल है उसमें कैसे उन्होंने किस मेथड को यूज़ किया है। नोटिफिकेशन सिस्टम उनका अलग बना हुआ है, अगर उनका एडमिन पैनल अलग बना हुआ है तो हमको सारी चीज़ें आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, कौन से यूज़र को कौन कौन सी परमिशन मिल रही है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को हमको आइडेंटिफाई करना बहुत ही वैल्यूएबल स्किल हो गई है 2026 में। अगर आपको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई तो फिर AI भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। हमारा कोड कहीं से ब्रेक हो रहा है किसी यूजर के लिए, लेकिन हमको हमारा कोड बेस में समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हो रही है। तो फिर उसमें AI हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा जब तक कि हम AI को ये नहीं बताते कि भैया यहाँ हमारा सिस्टम फेल हो रहा है। तो उसके बाद ही वो उसका सोल्यूशन हमें दे पाएगा। तो यहाँ पे पुराना तरीका क्या होता था, अगर मेरे को मेरी डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है तो पुराना तरीका होता था कि मैं सिंटेक्स ऐड करता था, कोडिंग लिखना सीखता था और फिर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देता था। लेकिन अभी नया तरीका क्या हो गया है, नया तरीका हो गया है कि पहले मैं प्रॉब्लम को समझता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, फिर हम सिस्टम को समझेंगे कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, फिर AI की मदद से हम कोडिंग करेंगे। अगर आज की तारीख में अगर किसी को जीरो से स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, तो उसके लिए उसको सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सिर्फ ट्यूटोरियल्स तक अपनी थिंकिंग लिमिट नहीं करनी चाहिए। पहले क्या होता था कि अगर मुझे कोई मॉड्यूल का कोई सीखना होता था तो मैं यूट्यूब पे जाके उस टॉपिक को लिख देता था कि MUI से कैसे बनाए, और वो हमारा लिमिटेड हो जाता था। अब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो सारा चीज़ AI कर देता है। तो अभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को डिज़ाइन करना है, सिस्टम को समझना है। क्योंकि सपोज करो हम किसी बैंक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बैंक का ऑथेंटिकेशन सिस्टम सेम नहीं होगा कि आपकी जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं। सपोज एक स्कूल का प्रोजेक्ट है, उसका जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा बैंक के ऑथेंटिकेशन सिस्टम से, क्योंकि बैंक ज़्यादा सिक्योर होगा अगर हमारा पैसा फ्रॉड में ना जाए इसलिए। बट स्कूल का उतना सिक्योर ना भी होगा तो चलेगा, ठीक है। तो हमको हमारा सिस्टम पहले आर्किटेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो हमको मिला है प्रोजेक्ट उसका कैसे वो उसमें ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटजी है या कैसे वो सिस्टम काम कर रहा है। क्या हमको AI का यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हम भी AI का यूज़ करते हैं। इवन क्लाउड कोड आजकल सब कुछ कोडिंग कर ही देता है। तो फ्यूचर में हमको हमारा अगर सीनियर डेवलपर बनना है एक जूनियर से, तो उसकी क्या फास्ट कोडिंग के बेसिस पे उसकी वो नहीं होगी कि कौन ज़्यादा तेज कोड करता है, वो अब मायने नहीं रखता है। दैट इज़ कम्प्लीटली इररिलेवेंट। तो हमको उस बिजनेस को समझना होगा कि वो बिजनेस काम कैसे कर रहा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ही हमें फ्यूचर में ग्रोथ दिला सकती है। इस चैनल पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इस चैनल में ये डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन के इश्यूज को हम कैसे हैंडल करें,
कैसे उसका प्रोडक्शन का कोड अच्छे तरीके से हैंडल करे। सो इट्स डेफिनेटली फॉर सीनियर पीपल। लाइक हम माइक्रो सर्विस की बात करेंगे इस चैनल पे, सिस्टम डिजाइन की बात करेंगे, प्रोडक्शन इश्यूज, कैसे आपकी जगह सीनियर डेवलपर होता तो वो उस प्रोडक्शन के कोड को कैसे लिखता, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।